आज काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि अब जो फॉर्मर दिल्ली सीएम वर्सेस जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा केस में अरविंद केजरीवाल की बुरी तरह से हार हुई है, जहां अब दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? और क्या इस ऑर्डर में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सच में उन्हें एक तरह से टॉन्ट भी मारा है और जुडिशियल डिसिप्लिन का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है? क्योंकि जो लैंग्वेज यूज हुई है, जो टोन है, वो सिर्फ एक टेक्निकल रिजेक्शन नहीं लगता, बल्कि एक क्लियर सिग्नल है कि कोर्ट अपनी डिग्निटी और इंडिपेंडेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। तो चलिए समझते हैं पूरा सीन डिटेल में और भला क्यों जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अग्नि परीक्षा देने से मना कर दिया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स, पूरे मुद्दे की शुरुआत होती है जब अरविंद केजरीवाल ने ये क्लेम किया कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा उनके दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक इम्पार्शियल ओपिनियन दे सकती है, स्पेशली जब उनके पुराने ऑर्डर्स आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के अगेंस्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी उन ऑर्डर्स को सेट असाइड करना पड़ा है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से कि वो केस सुनने से मना कर दे। हालांकि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इस रिक्वेस्ट को ही डिसमिस कर दिया और जिसके साथ ही उन्होंने एक शार्प ऑब्जर्वेशन दिया जो सीधा केजरीवाल की इसी एंजाइटी पर था। कोर्ट ने कहा कि द एंजाइटी ऑफ एप्लीकेंट श्री अरविंद केजरीवाल कुड नॉट बी फुली अंडरस्टूड बाय दिस कोर्ट बिकॉज दिस कोर्ट इज नॉट द फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ एंड एनी ऑर्डर पास्ड इज ओपन टू चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ एक सटल टॉन्ट भी था और एक लीगल रियलिटी चेक भी कि मतलब अगर आपको इतना ही डाउट है तो आपके पास रेमेडी है, आप अपील कर सकते हो। कोर्ट ने आगे और पॉइंटेड बात कहा कि ऑल ऑर्डर्स पास्ड बाय दिस कोर्ट आर इवेंचुअली ओवरटर्न्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देन दिस कोर्ट सीज लिटिल रीजन फॉर सच एंजाइटी। ये लाइन बेसिकली कह रही है कि अगर आपको खुद ही लगता है कि ऊपर जाके आप जीत जाओगे तो फिर यहाँ इतनी घबराहट क्यों है। और इसी के बाद कोर्ट ने अपना कोर प्रिंसिपल क्लियर कर दिया। Mere unease is wholly insufficient for a judge to recuse. Suspicion without substance cannot become grounds. और यहाँ जुडिशरी ने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ड्रॉ की है कि सिर्फ फीलिंग या एप्रीहेंशन से जज चेंज नहीं हो सकता, वरना सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आया जब कोर्ट केजरीवाल के आर्ग्यूमेंट्स को डाइसेक्ट कर रही थी। कोर्ट कहती है कि अगर उनके लॉजिक को फॉलो करे तो जज को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि द जज शुड नॉट हैव अटेंडेड एनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, नो मेंबर ऑफ द जजेस फैमिली शुड हैव बीन इम्पैनल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ एक क्लियर सार्केज्म फील होता है। कोर्ट बेसिकली कह रही है कि अगर ऐसे स्टैंडर्ड्स लगने लगे तो जजेस और उनकी फैमिलीज को लीगल प्रोफेशन से वर्चुअली सेंट इनटू एग्जाइल करना पड़ेगा। और फिर एक पावरफुल लाइन आती है कि सच अ टेस्ट ऑफ बायस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय अ लिटिगेंट। मतलब लिटिगेंट अपने हिसाब से जज के लिए क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकता। और फिर जजमेंट एक और डीपर इंस्टीट्यूशनल कंसर्न रेज करता है कि पर्सनल अटैक्स ऑन अ जज आर इन इफेक्ट अटैक्स ऑन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। कोर्ट ये कह रही है कि अगर जज हर एलिगेशन पर रिक्यूज हो जाए तो एक इंप्रेशन क्रिएट होगा कि एलिगेशंस में कुछ तो सच है। और सबसे ड्रामेटिक पार्ट आया जहां अग्नि परीक्षा एनालॉजी यूज होती है। अब मनीष सिसोदिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने माता सीता का एग्जाम्पल दिया था कि देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ वेयर डिस्पाइट वंस इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी बीइंग इंटैक्ट वन इज स्टिल कॉल्ड अपॉन टू प्रूव इट अगेन एंड अगेन। लेकिन जस्टिस शर्मा ने इसे रिवर्स कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर एक अक्यूज जो अभी एक्विटेड भी नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्चार्ज हुआ है, वो जज से अग्नि परीक्षा मांग रहा हो तो सवाल ये उठता है कि जज क्यों अपनी इंटीग्रिटी बार बार प्रूव करे। दिस कोर्ट must counter question as to why a judge should be asked to undergo such an Agni Pariksha at the mere asking of an accused who harbors apprehensions or misbeliefs about the judge being biased merely because he fears that the judge may ultimately render a verdict not in his favor. कोर्ट ने क्लियरली कहा कि कोई भी लिटिगेंट गारंटी के साथ कोर्ट नहीं आ सकता कि डिसीजन उसके फेवर में ही होगा। और यहाँ एक फिलोसफिकल लेयर भी है। जुडिशरी का काम आउटकम गारंटी करना नहीं है, प्रोसेस इंश्योर करना है। फिर एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आती है, एन अक्यूज्ड मे विश टू प्रूव दैट ही इज क्लीन बट कैन नॉट बी परमिटेड टू अटेम्प्ट टू प्रूव दैट द जज हरसेल्फ इज टेंटेड। और ये डायरेक्ट पुश बैक है अगेंस्ट नैरेटिव बिल्डिंग। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने केजरीवाल के खुद के स्टेटमेंट्स को कोट किया कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और साथ ही ये भी किया हाईलाइट कि उन्होंने कहा था कि नॉट अलेजिंग एक्चुअल बायस। तो कोर्ट का सवाल ये है कि जब आप खुद कह रहे हो कि बायस नहीं है तो फिर रिक्यूजल क्यों? और फिर आता है वो फेमस कैच 22 आर्ग्यूमेंट। कोर्ट कहती है कि अगर जज रिक्यूज कर लेती है तो लिटिगेंट बोलेगा कि एलिगेशन सही थे, अगर रिक्यूज नहीं करती और लिटिगेंट हार जाता है तो वो कहेगा कि देखा बायस था, अगर जीत जाता है तो बोलेगा प्रेशर में डिसीजन दिया गया। मतलब हर सिचुएशन में नैरेटिव लिटिगेंट के फेवर में ट्विस्ट हो सकता है। और ये एक ब्रिलियंट लीगल रीजनिंग है जो शो करता है कि रिक्यूजल का मिसयूज कैसे हो सकता है। अब कोर्ट ने ये भी वार्न किया कि अगर ऐसे एप्लीकेशन अलाउ होने लगे तो ये फोरम शॉपिंग का टूल बन जाएगा। पावरफुल लिटिगेंट्स पहले जज को टारगेट करेंगे, फिर अपने पसंद का बेंच ढूंढेंगे। इससे जस्टिस डिले होगा और जो वीकर पार्टी है उसके साथ अनफेयरनेस होगी।
फिर एक बहुत ही बैलेंस्ड पॉइंट आता है नेचुरल जस्टिस का। द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट अप्लाई इक्वली व्हेन अ जज इज जजिंग अ लिटिगेंट एंड व्हेन अ लिटिगेंट सीक्स टू जज अ जज। ये लाइन एक लीगल फिलॉसफी को कैप्चर करती है कि फेयरनेस दोनों तरफ होना चाहिए। अब कोर्ट ने ये भी कहा कि इवन अ पावरफुल पॉलिटिकल लीडर कैन नॉट वीकन एन इंस्टीट्यूशन बाय मेकिंग इंसिनुएशंस विदाउट मटेरियल। और ये इनडायरेक्टली एक वार्निंग है कि पॉलिटिकल स्टैचर से लीगल स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं होते। आगे चल के जस्टिस शर्मा अपने डिलेमा को भी एक्सप्लेन करती है कि आई हैड टू वॉक द टाइट रोप टू रिक्यूज और टू कंटिन्यू। अब ये एक ऑनेस्ट एडमिशन है कि डिसीजन ईजी नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि रिक्यूजल तब होता है जब रियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ना कि जब एलिगेशंस बस परसेप्शन पर बेस्ड हो। और फिर एक क्रूशियल लाइन, अ जुडिशियल फंक्शन कैन नॉट बी सरेंडर्ड नॉर कैन अ जज सरेंडर हर रेपुटेशन टू द मेयर परसेप्शन ऑफ अ लिटिगेंट। ये बेसिकली एक रिफ्यूजल है प्रेशर के सामने झुकने से। कोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज किया कि क्रिटिसिज्म होता है और जज को हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देना होता, लेकिन अनफाउंडेड एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लेना भी ड्यूटी का फेलियर होगा। अब सबसे पावरफुल क्लोजिंग पार्ट्स में से एक है जब कोर्ट कहती है कि इफ आई वर टू विड्रॉ रेडली आई वुड बी अबैंडनिंग माई एजुडिकेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रेक्यूजल लेना ईजी एग्जिट है, लेकिन वो ड्यूटी के अगेंस्ट है। और फाइनली एक शार्प ऑब्जर्वेशन, इल्यूजन्स आर स्पेकुलेशंस कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन। ये लाइन एक क्लियर मैसेज है कि लीगल सिस्टम इमेजिनेशन या सस्पेशन पर नहीं चल सकता। तो ओवरऑल ये ऑर्डर सिर्फ एक एप्लीकेशन का रिजेक्शन नहीं है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का एक बोल्ड असर्शन है। अब सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे? चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि उन्होंने खुद बार बार ये पॉइंट उठाया है कि फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जो भी हो, एक बात क्लियर है, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का ये ऑर्डर एक प्रेसिडेंट जैसा फील होता है, जहां कोर्ट ने ये दिखा दिया कि जुडिशरी अपनी इंटीग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, चाहे लिटिगेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। एक रिमाइंडर है कि कोर्ट सिर्फ लॉ से चलते हैं, परसेप्शन से नहीं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के इस ऑर्डर से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।